हम लेट नाइट पढ़ के हम किसी भी पेपर को फोड़ सकते हैं, हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो होगी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल, क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है रात में स्टडी कैसे करें और क्या टिप्स हो सकती हैं रात में स्टडी करने के लिए। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग होगा क्योंकि मैं जनरल बातों पे कम और फैक्ट पे ज्यादा बात करूंगा कि नाइट स्टडी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रात में हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं और नाइट स्टडी से हमें कितना बेनिफिट होगा हमारी नॉलेज में, हमारी पढ़ाई में। जो पूरा वीडियो होने वाला है ये नाइट स्टडी बेस्ड होने वाला है, तो आप पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि आपकी जो एग्जाम है वो बहुत पास में है। अब जो है जनवरी के बाद में जो पूरा आपका समय है ये एग्जाम का रहेगा। अब आपके थोड़ा प्रेशर आएगा दिमाग पे, टेंशन आएगी कि भाई अब ये एग्जाम का समय है। आपका जो फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई, ये चारों मंथ आपके एग्जाम का टाइम है और अब आप एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू करोगे। आपका जो डेली रूटीन है वो आपका डेली रूटीन आप सभी को पता है कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, वो आपके हिसाब से है। मॉर्निंग में पढ़ रहे हो, नाइट में पढ़ रहे हो, आफ्टरनून में पढ़ रहे हो, वो आपके हिसाब से है। लेकिन नाइट में कैसे पढ़ें, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो नाइट में पढ़ते हैं। मॉर्निंग की बात करूं तो मॉर्निंग में अगर मेरा अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मॉर्निंग में मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है, मैंने नाइट में ही पढ़ाई की है। क्योंकि मॉर्निंग में उठना ज्यादा टिपिकल होता है अकॉर्डिंग टू आपके यहां पर जो है रात में पढ़ना। रात में स्टूडेंट ज्यादा पढ़ते हैं। एक एवरेजन, एक मैं आपको एक आइडिया दूं पूरा, या एक एवरेज बताऊं कि कितने स्टूडेंट नाइट में पढ़ते हैं, कितने मॉर्निंग में पढ़ते हैं। तो 4 बजे उठने वाला जो सीन है वो बहुत कम बच्चों का होता है। लेकिन लेट नाइट वाला सीन आप सभी को पता है, क्योंकि लेट नाइट हमारे जो जितनी भी पार्टियां होती हैं, जितनी भी हम मौज मस्ती करते हैं वो लेट नाइट तक करते हैं। तो लेट नाइट जब हम मस्ती कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, तो हम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठना ये किसी की बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ पाते हैं और अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। वैसे जो एक तरह से जो डॉक्टर बताते हैं या जो काफी लोग बोलते हैं कि जो मॉर्निंग टाइम का जो पढ़ाई है वो बहुत बेस्ट है, लेकिन ये हो नहीं पाता। तो मॉर्निंग का टॉपिक मैं अभी यहीं स्टॉप करता हूं। अब मैं बात करता हूं कि नाइट में पढ़ाई कैसे करें। तो नाइट में पढ़ाई की बात करें, काफी सारी टिप्स हो सकती है नाइट में लेट नाइट तक पढ़ने की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा अगर आप नाइट में पढ़ रहे हैं तो। और एग्जाम टाइम पे सब बच्चे नाइट में पढ़ते हैं, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हो, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट हो, या आपके 10th 12th के स्टूडेंट हो, आरबीएसई बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, नाइट में सभी लोग पढ़ते हैं। और एक एवरेजन टाइम बताऊं तो नाइट में अगर हम 9 बजे से बैठ रहे हैं पढ़ने तो आप 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ सकते हैं। तो एक आपका खुद का एक वो होना चाहिए कि आप कितने टाइम में पढ़ रहे हैं नाइट में और कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्योंकि नाइट के टाइम में आपको पता है नींद आएगी, ऑब्वियसली बात है, नींद आना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल भी आपको नींद आ सकती है, आपको लग सकता है कि यार अब मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। तो किस टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं? पहली बात, आप ऐसी सब्जेक्ट पढ़ें जो आपको इंटरेस्टिंग हो और उसको पढ़े तो आपको नींद नहीं आए, नींद कोसों दूर रहे, इंटरेस्टिंग बनी रहे सब्जेक्ट और आप अच्छे से पढ़ पाए उसको। तो आप ऐसी सब्जेक्ट चूज करें जो आपको प्रैक्टिस करे, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गई, साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई। इंग्लिश में आप जो है ग्रामर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइंस में आप ऐसे ऐसे डेरिवेशंस होते हैं काफी सारे, इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के आप किसी भी यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मैथमेटिक्स, साइंस और आपके यहां पर जो इंग्लिश है, ये तीनों सब्जेक्ट क्लास 10th और 12th के लिए मैं बता रहा हूं, ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको नाइट में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये ऐसी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है, क्योंकि थ्योरी नहीं है ज्यादा। और तीसरी बात है कि आपको थोड़ा टेंशन भी रहेगा कि यार मेरे को चीजें आ रही हैं। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो दूसरा हमें करता है कि यार ये मेरा सही हो गया, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, ऐसे पूरा सीक्वेंस बना रहता है। और फिर भी आपको नींद आ रही है, कुछ भी आपको लग रहा है ऐसा कि आप बोर हो रहे हो, तो आप बिल्कुल ईयरफोन लगा लें कान में और स्लो म्यूजिक, बिल्कुल डिसेंटिक स्लो म्यूजिक आप सुनते रहें। हिंदी सॉन्ग जो भी आपको पसंद है, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, जो भी आपको सॉन्ग पसंद है आप सुनते रहें बहुत शानदार तरीके से, धीमी धीमी आवाज में। जो आपके जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, इतने साउंड में आप म्यूजिक सुनते रहें और आपके जो सवाल है वो निकालते रहें। तो आप आराम से, अगर आप 9 बजे भी बैठते हो, खाना वाना खा के, डिनर वगैरह करके आप 9 बजे भी बैठते हो, तो आप आराम से 1 या 2 बजे तक पढ़ सकते हैं। और अगर आप रात में पढ़ाई कर ही रहे हैं तो कम से कम 5-6 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, तो मजे वाली बात। लेकिन अगर आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें कोई मजे वाली बात नहीं है। यहां पर मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो कम से कम 5 या 6 घंटे नाइट स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपने 2 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 घंटे जिस दिन आपने रात में पढ़ा, आपका फुल कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी एकांत में, कोई डिस्टरबेंस नहीं। दिन में आपको चिकचिकबाजी रहेगी, घर में कोई भी काम आपको बोल देगा ये काम कर, वो काम कर, इसके अलावा और सारे भी डिस्टरबेंस रहेंगे, बाहर से आवाजें आती हैं,
तो दिन में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहता है। इसके अलावा आपकी ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, ट्यूशंस, आपके होमवर्क करो, बहुत सारे काम होते हैं, घर के काम, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, लेकिन नाइट आप सबके लिए होती है। और सिर्फ मैं पढ़ाई वाले स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं उनकी भी बात कर रहा हूं, वो भी नाइट स्टडी करते हैं और सबसे बेस्ट रहता है। बिल्कुल एकांत, शांत, कोई नहीं है, हम अपनी पढ़ाई करे जा रहे हैं आपके रूम में। हाँ, मेरा मानना यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो है टेबल कुर्सी पे, मतलब चेयर पे बैठ जाएं, चेयर पे बैठने के बाद अपनी डेस्क पे अपनी पढ़ाई करें। क्योंकि अगर आप अभी सर्दी का माहौल है, तो सर्दी में अगर आप रजाई ओढ़ के पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी। जैसे ही आपकी आंख लगी आप दोबारा उठ भी नहीं पाएंगे, फिर आप साइड में कर देंगे आपकी बुक्स को। तो बेस्ट है कि आप जितना हो सके आप अपने मतलब सर्दी का जो भी है जुगाड़ कर ले, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगे, जिससे जो भी आप पहनते हैं, आपकी स्वेटर, जर्सी जो भी आप पहनते हैं, वो कैरी करने के बाद में आप बैठ जाएं चेयर पे और आपकी डेस्क पे रख ले किताबें वगैरह, और फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आप बोर हो रहे हैं तो आप बिल्कुल धीमा म्यूजिक लगा के बिल्कुल अपना पढ़ाई करते रहे। तो ऐसी बात नहीं है कि सुबह उठ के ही जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो टॉप करते हैं, रात में पढ़ने वाले बच्चे भी टॉप करते हैं। अगर मैं आपको एक टास्क दूंगा, सबको बोलूं कि कमेंट करो मैक्सिमम बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं, रात में पढ़ते हैं, तो आप देख लेना ज्यादातर जो कमेंट होंगे वो आपके नाइट में पढ़ने वाले बच्चों के होंगे। क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूं, अभी टीचर हूं, तो मैं बात करता हूं सभी स्टूडेंट से कि आप किस टाइम पे मैक्सिमम पढ़ते हैं, तो सभी बोलते हैं हम नाइट में पढ़ते हैं, क्योंकि नाइट में ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता और मजा भी आता है पढ़ने में, क्योंकि एकांत माहौल रहता है, कोई भी कुछ बोलता नहीं, अपनी पढ़ाई करते रहो। तो ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड या टिपिकल लग रही है सब्जेक्ट, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को आप पढ़े, जिससे आप लंबे समय तक पढ़ सकें, आपको बीच में रुके नहीं पढ़ते हुए। तो ऐसी सब्जेक्ट को चूज करें और नाइट में स्टडी करें। अब आप डिवाइड कर लें टाइम को। और हाँ, एक चीज और, आपको लाइट खाना खाना है। जब आप डिनर करोगे रात में पढ़ने से पहले, तो आपको थोड़ा हल्का खाना खाना है। आपको अगर 3 चपाती खा रहे हो तो आपको 2 ही चपाती खानी है, राइस कम खाने। जो भी आप खाने में खा रहे हो, मतलब आपका जो है कि मैक्सिमम जो खाना आप खाते हो उससे थोड़ा कम खाओ। जिस दिन आप लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हो तो आपको थोड़ा नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादा खाना खाने से नींद ज्यादा आती है। आप सबको पता है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ज्यादा खाना खाओगे नींद ज्यादा आएगी और आप आराम से सो जाओगे। वो काम नहीं करना है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी एग्जाम पास में है, तो आपको ज्यादा पढ़ना है, तो आपको खाना लाइटली खाना पड़ेगा। चाहे आप दिन में अच्छा खा सकते हैं, लेकिन शाम को आपको लाइटली खाना खा के फिर अपनी पढ़ाई करनी है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो 9-10 बजे तक तो टीवी में, फोन में लगे रहते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं 11 बजे 12 बजे। वो कोई सेंस नहीं है। अगर आप 11-12 बजे पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो आप पढ़ोगे 3 बजे 4 बजे, फिर आप सुबह सोओगे 9 बजे तक। सुबह लेट नहीं उठना। अगर आप 8 या 9 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो और अगर आप 1 या 2 बजे तक पढ़ रहे हो, सफिशिएंट है बेटा, सफिशिएंट है। अगर आप इतना पढ़ रहे हो, 5-6 घंटे अगर आपने लेट नाइट में दे दिए, बिल्कुल पीसफुल तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से पढ़ रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो पूरा आपके ब्रेन में जा रहा है, घुस रहा है, आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, आपको चीजें लर्न हो रही है, सफिशिएंट है। लेकिन आपको जल्दी पढ़ाई मतलब स्टार्ट करनी है। काफी बच्चे क्या होते हैं जो लेट स्टार्ट करते हैं। जनरली हम सोचते हैं यार रात में पढ़ना है तो थोड़ा लेट स्टार्ट कर देते हैं, मूवी देख लेते हैं, सॉन्ग देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं। वो नहीं करना। आपको टाइमली स्टार्ट करना है पढ़ाई और फिर जाके टाइमली एंड करना है, जिससे आप पीसफुल सो सके। आपको जो 6 घंटे की नींद चाहिए वो आपको मिल सके, अर्ली मॉर्निंग आप उठ सके और जो भी आपका पूरा शेड्यूलिंग होता है दिन का वो फॉलो कर सकें। तो आपको जल्दी पढ़ने बैठना है। मैक्सिमम स्टूडेंट है जो लेट नाइट बैठते हैं, लेकिन आपको जल्दी बैठना है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तो भाई आपको पता है कि रात में जग जग के पढ़ने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिनसे आप मोटिवेशन ले सकते हैं। हम पढ़ते आए हैं कि अंबेडकर जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी जो लेट नाइट पढ़ते थे, रोड लाइट में पढ़ते थे, हम उन्हीं से सीखना चाहिए कि हम लेट नाइट पढ़ के हम किसी भी पेपर को फोड़ सकते हैं, हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये आपको सोचना है। बोर्ड एग्जाम ही नहीं, आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको लेट नाइट पढ़ने के लिए बहुत बेस्ट है और लेट नाइट पढ़ के ही आप टॉप कर सकते हैं। क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, आपकी क्लासेस भी होती है। तो आपकी क्लासेस वो अलग बात है कि आप क्लासेस ले रहे हो, लेकिन खुद को पढ़ना वो इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ स्टडी कितना टाइम कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा और वो आप नाइट में कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। तो आप लाइट खाना खाएं, आप थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हैं, स्लो म्यूजिक सुन सकते हैं। इसके अलावा जो भी डिस्टरबेंस होते हैं उससे बचने के लिए आप ऐसे टॉपिक उठाएं, ऐसे सब्जेक्ट को चूज करें जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो लंबे समय तक आप उसको पढ़ सकते हो। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसी सब्जेक्ट हो गई, तो आप बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए या ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो आप इस पे 200+ लाइक कर दें कम से कम, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं और आप सबको मोटिवेट करता रहूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।